गाइस मुझे ना मैंने ये वीडियो इसलिए शूट करी क्योंकि मुझे आपकी कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके माइंड में हमेशा होती हैं, वो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, पहली बात तो मैं ये चीज़ कहूँगी, देखो यार, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको इस वर्ड का मतलब समझना चाहिए। भाई कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं आपको कहूँगी बिल्कुल डिसेंट मैंने अभी अपनी जर्नी जी है, मैंने भी ड्रॉप ईयर लिया है, मुझे पता है कि क्या होता है इसका एग्जैक्ट मतलब। देखो, इसका मतलब कहीं ये नहीं होता कि आपको पर डे आपको 5-6 घंटे पढ़ना ही है, नहीं, कहीं भी इसका मतलब ये नहीं होता है। प्लीज़ यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है यार हर कोई कर पाए। भाई मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं मानती हूँ भाई शायद ये मेरा सोचने का तरीका इसलिए क्योंकि पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। मेरी ये थिंकिंग है, मैं ठीक है, ओके, आई एम ओके विद इट। देखो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 5 घंटे 6 घंटे रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। देखो, फॉर मी अगर मैं बोलूँ ना, 2 वर्ड्स होते हैं, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन। अगर आप इन दोनों को अलग अलग समझते हो तो ऐसा नहीं है। देखो, जितनी मैंने अपनी जर्नी देखी है, जितना मैंने अपना चीज़ों को समझा है, हार्डवर्क करके, सेक्रीफाइस करके, मैंने ये समझा है ये 2 वर्ड ना कभी अलग है ही नहीं। हमेशा ये दोनों एक साथ ही होते हैं। हम इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं कि कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो, इन दोनों को अगर मैं मिला के ही बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज़ पढ़ो, कितना पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता। मैटर, भाई कुछ लोग बोलते हैं मैटर करता है, हाँ ठीक है, यह मैटर करता है, लेकिन घंटा मैटर नहीं करता ना। लोग बोलते हैं इतने घंटे पढ़ोगे, यार व्हाट इज़ मीन। भाई ठीक है यार, एक टाइम आएगा जब 1-2 महीने या 3-4 महीने ही बच जाएंगे, तब अब आप सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ूँ। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कहने का, बस ध्यान से सुनना। भाई इस वीडियो में लिखने से ज़्यादा मैं बोलने पे फोकस कर रही हूँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि भाई आप ना पर आर के बदले अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दो। अगर आप अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दोगे ना तो हर चीज़ परफेक्ट होगी। मैं आपको बताती हूँ, अभी ना आप सिर्फ अपने काम पे फोकस, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाकी अभी ना आप सिर्फ अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दो, जितना पढ़ सकते हो बहुत दम लगा के उतना पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन वो भी मन से। ये नहीं कि पढ़ रहे हो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक अ ब्रेक लो, कुछ और पढ़ लो। पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ब्रेक में अगर फालतू काम करूँगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं ब्रेक लेती थी तो मैं बायो खोल के बैठ जाती थी, क्योंकि बायो मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जब भी मैं डाउन फील करूँगी, जब भी मैं डिमोटिवेट फील करती थी, बायो पढ़ के ना मेरे को अच्छा फील होता था। मेरे को फील होता था कि कोई है जो मुझे संभालेगा, ठीक है, तो बायो मुझे संभाल लेती थी, ठीक है। तो मेरा मोटिव बस ये कहने का है कि भाई चीज़ों को मैटर नहीं करता आप उस चीज़ को कितनी देर तक करते हो। भाई जितनी भी देर तक करते हो, है ना, वो आपका दिल से हो रहा है, दिमाग से हो रहा है, या फिर सिर्फ आप बस ऐसे ही होता है ना, नोटबुक खुली है पर समझ कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। दिमाग पढ़ नहीं रहा, दिल और दिमाग एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, तो क्या ही पढ़ोगे। भाई मैं मानती हूँ कि स्टडी सीरियस तरीके से होती है, पता है, लेकिन मजाक मस्ती होनी चाहिए। मैं ही नहीं करूँ किसी के साथ, मैं पर्सनली किसी के साथ नहीं पढ़ती, मैं हमेशा अकेले पढ़ती थी यार। मैंने ग्रुप में भी नहीं मैं तो नहीं, पर्सनली कॉलेज का पता नहीं, पर नीट की जर्नी में ग्रुप स्टडी तो मैं नहीं कर पाती थी, स्कूल में भी नहीं हो पाती थी, मेरे से नहीं होती थी। मुझे पता है चिट चाट चालू हो जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। तो फॉर मी अकेले पढ़ो, खुद को समझाओ, खुद से चीज़ें करो, हंसो खेलो। अगर मान लो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, मान लो कुछ टॉपिक है, बायो का ही है ना, या फिज़िक्स का है, कुछ भी है, मतलब PSC है, कुछ भी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद को खेल खेल में समझाओ उस चीज़ को। एज अ टीचर आपको अपने आप को टीच करो, यूट्यूब में देखो,
कि अगर आपको नहीं, भाई कभी कभी होता है हम कुछ और सोचते हैं, मतलब हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है लेकिन यूट्यूब सेकंड पर्सपेक्टिव से बात करता है। एक बार देखो ना कौन सा ईजी है, कौन ईजी है मत सोचो, ईजी है इट्स ऑल ओके, लेकिन कौन सा आपको बेस्ट समझ आता है। और देखो अगर वो ईजी है ना तो आपको धीरे 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 उसमें पकड़ बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपने उस चीज़ में पकड़ ही नहीं है लेकिन आसान है, वो जल्दी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपकी उसमें पकड़ नहीं है उस चीज़ में। अब बोलो दीदी आप कौन से टॉपिक से कहाँ गए। हाँ ठीक है, अब इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अब सुनो, मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन समझा रही थी ना, तो मेरे कहने का मतलब अगर दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, रोज़ पढ़ रहे हो, दैट्स ओके। फिर पता है क्या, 2-3 घंटे पढ़ के, क्योंकि आप दिल लगा के मन लगा के पढ़ रहे हो, तो क्या होगा आपका, धीरे 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 आपके अंदर वो सीरियसनेस बढ़ जाएगी। वो 3 घंटे कभी 6 घंटे कब बन जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, और डेली वो 6 घंटे हो जाएंगे। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ यार, पता है मैं से शुरू शुरू में नॉर्मली पढ़ती थी, क्योंकि मेरे से टाइम लगा के पढ़ा नहीं जाता था। मैं ना शुरू शुरू में टाइम पे फोकस ही नहीं करती थी। अगर मैं अपनी 11th की जर्नी बताऊँ ना, तो मैं जब मेरे एग्ज़ाम में मेरे को बहुत अच्छा पता है एक पीक पॉइंट मुझे समझ आ गया था, और मेरा गोल क्या है मुझे वो समझ आ गया था लाइफ का 11th के टर्म टू एग्ज़ाम में। देखो अगर मैं इस पीक की बात करूँ, इस पीक से मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट है कि मेरे अंदर ना, देखो पीक से मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट से है भाई। मेरे 11th के टर्म 2 में लास्ट एग्ज़ाम जो था उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई जो टर्म 1 में नहीं हुई। तो मेरे टीचर्स ने मेरे पे विश्वास किया, और मैंने उससे ये चीज़ सीखा कि आपको आपकी वर्थ समझना ज़रूरी है। देखो शुरू में मैं अपने आप पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं करती थी, खुद पे भरोसा भी नहीं करती थी, मतलब पढ़ती बहुत अच्छे से थी, दिल लगा के मन लगा के पढ़ती थी, बहुत बहुत टाइम स्पेंड करती थी। फिर सर ने मेरे को बोला कि मेरे को तेरे इतने पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए। मैंने बोला सर इतने का पता नहीं पर इतने आ जाएंगे, है ना, मतलब डाउन ही बोले थे मैंने, पर मैं ना उससे भी ज़्यादा नंबर लाई। मैं सच बता रही हूँ कसम से, मैं उससे भी ज़्यादा नंबर लाई थी। सर ने मुझे शाबाश बोला था, और मैं बहुत, पता है बेसिकली सर ने मेरे को बस शाबाश बोला, ठीक है। सर के आँखों की फीलिंग और मेरे मेरे बेसिक में बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब ठीक है मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, पर मैं किसी के सामने एक्सप्रेस थोड़ा कर सकती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना अंदर से, मतलब दिल बिल्कुल, मतलब मम्मा पापा इज़ लाइक वो लोग उनके लिए शायद नॉर्मल था, ठीक है, बट मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी, बहुत 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 ज़्यादा खुशी की बात थी वो। मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ ना, नहीं मुझे नहीं पता यार, आज ही मैं बहुत खुश होती हूँ कि, और तब से ना मेरी लाइफ में चेंज आने लगे, मेरे को हर चीज़ समझ आने लगी। मैं आपको कहूँगी शुरू शुरू में अगर 3 घंटे भी अगर आप पर डे पढ़ रहे हो ना, दैट्स ओके। धीरे धीरे आपके अंदर सीरियसनेस डेवलप होगी, धीरे 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 आपको उसके बाद पता है क्या करना, जो आपने इतनी देर पढ़ा फिर आप क्या करो, टाइमर सेट करने पढ़ने बैठो। भाई जब भी पढ़ो सीरियसली जब पढ़ रहे हो, ये नहीं कि माइंड कहीं और है तब भी टाइमर चल रहा है, भाई क्या फ़ायदा उसका। सीरियसली जब पढ़ रहे हो ना तब अपने टाइमर को ऑन करो, पढ़ाई करो, ठीक है। ऑन करके जब आप पढ़ाई कर रहे हो सीरियसली, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि भाई मैं सिर्फ दिन में 3 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मेरे 21 घंटे कहाँ जा रहे हैं। 21 घंटे मतलब अगर मैं अपने ड्रॉप देने की बात करूँ तो मैं नहीं ट्यूशन जाती थी, कोई कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं थी मेरी, मैं सेल्फ ही करती थी सब कुछ। और ना मैं ऑब्वियसली ड्रॉप देती, फिर स्कूल तो कोई जाता ही नहीं है ना, तो मेरा स्कूल तो था नहीं। तो फिर मैंने टाइमर लगाया, धीरे 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 मेरा टाइम जो है ना, मैं सच बताती हूँ, लास्ट के कुछ टाइम में ना मैं पर डे 13 आवर्स पढ़ती थी, मतलब 14 कभी कभी हुए हैं, 15 तो आई डोंट थिंक सो। मैं हमेशा सोचती थी वैसे 15 घंटे पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ पाती थी 15 घंटे, सीरियसली बोलूँ तो नहीं। 14 घंटे मेरे शायद 1-2 बार ही होंगे, ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 13 घंटे तो मेरे हो जाते थे। ये तो आराम से होते। देखो अगर मैं 13 घंटे पढ़ पा रही हूँ, 24 में से 13 घंटे पढ़ रही हूँ, मतलब कितना टाइम हुआ, कैलकुलेट कर लो यार, है ना, 11 घंटे, जिसमें से मैं 7 आवर्स में सोती थी, मतलब आप मान सकते हो कब मेरा 8। देखो अगर मैं क्लियर करूँ ना, है ना, 11 घंटे तो मैं जैसे 7 घंटे ही सोती थी, 7 आवर्स में, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ आई थी स्लीप इज़ वेरी, क्योंकि मैं अपने 11th के टर्म 2 में रोज़ 8 घंटे सोती थी।
और बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती थी। सीरियसली बताऊँ तो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती थी और बहुत अच्छे से चीज़ें मेरे माइंड में मेमोराइज़ होती थी। पता है मैं उस टाइम में क्या करती थी भाई, पेपर में जैसे मान लो फिज़िक्स केमिस्ट्री के पेपर में भी आई थिंक फिज़िक्स में 5 दिन मिले थे, केमिस्ट्री में 3 दिन और बायो में भी 2-3 दिन ऐसे कुछ मिले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ती थी। जैसे अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, इतने सारे पेपर से मैंने वो सेम चीज़ लिख रखी है जो उस पेपर में आनी है, लिख लिख के करती थी। और पेपर से पहले मैंने उस सारे पेजेस को घोर लिया, सारी डेफिनेशंस मेरे को मेमोराइज हो जाती थी। वो स्लीप की वजह से हुआ था। तो स्लीप को बिल्कुल भी शॉर्टन मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। क्यों कर रहे हो यार? एक बार सोचो, तुम स्लीप शॉर्टन कर रहे हो, पूरे दिन में क्या हो रहा है? अच्छे से वर्क कर पा रहे हो या अपनी चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं तुम्हें? भाई अगर तुम इतनी कम नींद सो के भी अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या ही फ़ायदा। मैं तो भी प्रॉपर 7 आवर्स सोती थी। पहले पहले तो मैं 6 घंटे सोती थी, है ना। उसके बाद मैंने 7 आवर्स कर दिया था कि नहीं, पेपर करीब आ गया है, मुझे प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ भी स्ट्रेस तो अपने आप आ जाएगा ना। तो स्ट्रेस का तो कुछ वो नहीं है, स्ट्रेस तो बिन बनाए मेहमान है। तो इसलिए मुझे प्रॉपर स्लीप चाहिए। तो मैं प्रॉपर 7 आवर्स सोती थी। और 7 आवर्स में से ये गए कितने बचे 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स यार, तुम मानो ना मानो, मैं ना कोशिश करती थी, पर मेरा पता नहीं कैसे चले जाते थे ये नहाने धोने एंड बड़े बड़े टिस, छोटा 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 सा चला ही जाता था कैसे ना कैसे। ठीक है, बाकी जब हमारा हम रोज़े का टाइम था, तो जब हम रोज़ा रखते थे तो चला जाता था नमाज इन सब में। तो मतलब 13 आवर्स मेरे होते थे बड़े बड़े टिस। ठीक है। एंड मैंने पता है जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यूट्यूब में ना एक क्या बोलते हैं, यूट्यूब में ना लॉ स्कूल ड्रामा देखा है क्या आपने? लॉ स्कूल ड्रामा का जो वो कांग सोल ए थी ना, उसका एक प्लेलिस्ट था। प्लेलिस्ट नहीं बोलूँगी, 2 आवर्स का कुछ था वीडियो, सेम सेम बेसिक चलता हो। बट मेरे को पसंद है कि वो तो ना स्टडी विद मी, स्टडी विद मैं नहीं देखती थी। किसी अगर पर्सन की बात करूँ तो मैं नहीं देखती थी कि भाई वो बोलने के कभी ना कभी कुछ दिखाएंगे। मेरा पसंद था कि ना मैं उसे देखूँगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। लॉ स्कूल ड्रामा अगर मैं बताऊँ ना, तो एज अ रिवॉर्ड मैं लॉ स्कूल ड्रामा देखती थी, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा वट कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो एज़ अ रिवॉर्ड मैं देती थी जब भी मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे आते थे या मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती थी और मैंने बहुत अच्छे से अपना गोल्स पूरे करे होते हैं, तो मैं इसे देखती थी। आई डोंट रिमेंबर कितने एपिसोड्स हैं इसमें, बट हाँ, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। और फिर उसके बाद ना वो देखती थी वो वीडियो। और जब भी मेरा मरने का मूड नहीं होता था या मुझे लगता था, अब वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिख रहे हो तो आप उस ड्रामा को नहीं चला, ड्रामा नहीं मतलब उस वीडियो को नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे पिन कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो चला के अपने सामने चला, जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ना, आप उसे देखोगे, आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करने लग जाओगे। ठीक है। देखो मैं आपको बस यही कह रही हूँ, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। 3 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे अगर आप अपना टाइमर सेट करके देखोगे ना, तो आपके अंदर और सीरियसनेस बढ़ेगी। फिर आप देखोगे कि वो टाइमर में धीरे धीरे 6 आवर्स हो गए, धीरे धीरे वो टाइमर 13 आवर्स का बन जाएगा। भाई मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बस धीरे 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 आप अपनी फालतू एक्टिविटीज़ को छोड़ दोगे, छोटी छोटी। पता है हम सोचते हैं 5 मिनट टीवी देखने से क्या होता है, 5 मिनट अगर हमें गाना भी सुन लिया तो क्या होता है। देखो उन 13 घंटे में ना ये भी इंक्लूड था, मैं 5 मिनट के लिए छत पे जाती थी वॉक करने, खुद को अच्छी अच्छी बातें कहती थी, खुद को अपना गोल कहती थी क्या है, कैसे अचीव करना है, वो सब कुछ डिस्कस करती थी खुद से। तो आई यूज टू से ऑल द पॉजिटिव थिंग्स टू मी। ठीक है, और क्या क्या मैंने गलती करी वो सब, तो वो इसमें इंक्लूड होता है। धीरे धीरे पता है आपका ये हो जाएगा और आप चीज़ें कर लोगे। और ये फिर मेरा लास्ट के टाइम पे तो मतलब 1-2 महीने जब बचे थे या आई थिंक 3, तब ये हमेशा होने लगा, हमेशा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पर डे इतना पढ़ पाओ। देखो कभी कभी ऐसा भी होता था जिसमें सिर्फ मैं 10 या 11 घंटे पढ़ पाती थी, तो मुझे थोड़ा डीमोटिवेट फील होता। फिर मैंने सोचा नहीं रोशनी, तो 10-11 घंटे पढ़ा है ना, इट्स ओके यार, इट्स ओके। तो प्लीज़, इसका मतलब ये होता है भाई मैंने 10-11 घंटे पढ़ा, तो उस दिन शायद मैं क्या पता थोड़ी डीमोटिवेट हुई होंगी, अपने आप को खुश करने के लिए मैंने कोई ड्रामा का रिवॉर्ड देख लिया होगा, या फिर मैं छत पे चले जाके खुद को और बहुत अच्छे से मोटिवेट करने, खुद को शांत कर रही होंगी, अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होंगी,
क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट होंगी, शायद ये रीज़न होगा, या मैं बहुत स्ट्रेस ले लिया होगा तो मैं नहीं पढ़ पा रही होंगी, इसलिए ये रीज़न होगा। भाई अब मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब पे 1000 वीडियो ऐसी पड़ी है, लेकिन उससे मैटर नहीं करता। आजकल तो हर कोई यही कर रहा है, ये ट्रेंड बना दिया लोगों ने। लेकिन मैंने क्या सीखा यूट्यूब से, मैं पता है पर्सनली मानती हूँ कि मैंने यूट्यूब से ज़्यादा खुद से ये सीखा है। भाई मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा है ना, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो ऐसी देखती भी थी ना, तो मेरे पल्ले नहीं आती थी वो। भाई मुझे नहीं पता था, पता है अगर सामने वाले ने ना कुछ एक्सपीरियंस करा है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है। देयर आर सो मैनी वीडियो जो बिना एक्सपीरियंस करे बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्या 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 मैंने किया है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। और चीज़ें धीरे 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 वर्कआउट कर जाओगी, पर प्लीज़ आप अपना वर्थ समझो यार। अपना वर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। बेमतलब मैं सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ ना, बेमतलब मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, इट डजंट मैटर। पॉइंट है प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी। टाइम टेबल नहीं बनाते, मैं भी नहीं बनाती टाइम टेबल। मैं गोल सेट करती हूँ कि भाई मुझे ये करना है। टाइम का नहीं पता भाई अगर आप ऐसे टाइम करते हो ना, 7 से 8 ये, 9 से 10 ये अरे भाड़ में जाए, मेरे से तो फॉलो नहीं होता। मैंने 1000 बना लिए, 1000 फाड़ दिए, मेरे से नहीं होते। मैं गोल सेट करती हूँ, गोल सेट करके पढ़ा करो, दैट्स द बेस्ट स्टडी, कि आपको दिन में ये करना है। भाई कभी वो चीज़ ज़्यादा टाइम भी ले लेती है, कम भी ले लेती है, नहीं पता ना। फिर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का मिलाव मैंने बता दिया आपको, और आई थिंक आपको समझ भी आ गया। ओके, फिर मैं मानती हूँ टाइम मैनेजमेंट मैंने समझा दिया कि भाई ये समझो कि भाई मैंने IAS सफ़ीन हसन का इंटरव्यू नहीं, एक्चुअली क्या था मैं भूल गई, स्पीच है, वो सुना, और उनकी मेरे को बहुत सारी अच्छी बातें लगी। आप मैं को अगर मिलेगा तो मैं वो पिन कर दूँगी, आप एक बार सुनना जाके। उन्होंने पता है क्या बोला है कि भाई बहुत लोग पूछते हैं कितनी देर पढ़ा है, या फिर मतलब ये सोचते हैं सोने से पहले कि मैंने कितना देर काम किया है, क्या नहीं किया है ना, बड़ा बड़े से। तो उन्होंने बोला था कि भाई सोने से पहले ट्राई ये करो, सोचने का ये काम करो पूरे दिन में कि मैं वो एक्टिविटीज़ मैंने क्या क्या करी है जिससे मेरा टाइम बर्बाद हुआ है ना। ये सोचो, अगर आप उन एक्टिविटीज़ को अपने माइंड से निकाल दोगे ना, तो आपका अपने आप टाइम निकल के आ जाएगा। और यही चीज़ है, ठीक है। और अगर मैं आपको क्लियर करूँ ना कि भाई पढ़ो, अपना फोकस लगाओ, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहोगे, खुद से ऑनेस्ट रहोगे। भाई खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो ना, तो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो। प्लीज़ अपने आप पे फोकस करो। लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। लाइफ बहुत कुछ सिखाएगी, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस करो, अपनी गलतियों पे फोकस करो, समझो और उन पे काम करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो ऐसी बनाई है, लेकिन हाँ मैंने विदाउट स्लाइड्स के बनाई है, आपको बहुत अच्छे से बताएं। कोशिश करूँगी मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा है अपनी जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने झेली है, सेक्रीफाइसेस करा है, व्हाटएवर इट इज़, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन या स्लाइड के साथ आपको नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करूँ जब भी मैं ये ऐसी वीडियोस प्रेजेंट करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो। बाय बाय बच्चा पार्टी। और अपने आप पे फोकस करो, प्लीज़ 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 प्लीज़, दैट्स इज़ वेरी मस्ट।